हेलो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वैदिक परंपरा। बच्चों, ये टॉपिक आप लोग के सिलेबस के इतिहास लेखन के विकास के अंतर्गत आता है, जिसमें बच्चों मैंने आप लोगों को बौद्ध परंपराएं, जैन परंपराएं और पुराण परंपराएं इसके पहले ही वीडियो में समझा दिए हैं। तो बच्चों, आज मैं आप लोगों को वैदिक परंपरा समझाऊंगी। बच्चों, जो हमारा जो प्राचीन साक्ष्य है उसके अंदर जो वैदिक साक्ष्य आते हैं वो इतिहास लेखन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बच्चों, वैदिक साहित्य के अंतर्गत वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद, सूत्र, साहित्य आदि आते हैं। बच्चों, इतिहासकार यह मानते हैं कि ईसा से 6 से 10 वर्ष पूर्व बौद्ध तथा जैन धर्म का उदय ब्राह्मण धर्म के विरोध में हुआ था। अर्थात ये जो बौद्ध और जैन धर्म का जब उदय हुआ, तो इसका उदय कैसे हुआ? जब इन्होंने ब्राह्मण धर्म के कर्मकांडों का विरोध किया, तब जाके ये बौद्ध और जैन धर्म का उदय हुआ था। बच्चों, वैदिक साहित्य बौद्ध धर्म के उदय काल से बहुत पहले विद्यमान रहा होगा, जिसके अनुसार भारतीय जीवन चर्या चल रही होगी। ऐसी स्मृति में यह मान लेना कि भारत के पौराणिक साहित्य को इतिहास नहीं माना जा सकता, क्योंकि इनके पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त नहीं होते और पौराणिक साहित्य में तिथिक्रम न होने के कारण भी इतिहास की संज्ञा से विभूषित करना भी उचित प्रतीत नहीं होता। बच्चों, जो हमारा वैदिक साहित्य है और जो पौराणिक साहित्य है, इसको इतिहास नहीं माना जाता है, क्योंकि ये जो साहित्य है इसमें कोई तिथिक्रम की निश्चितता नहीं है और उसका कोई निश्चित प्रमाण नहीं है। इसलिए इसे इतिहास की संज्ञा से विभूषित करना उचित प्रतीत नहीं होता है। बच्चों, शतपथ ब्राह्मण के अंग्रेजी अनुवादक जो इंग्लैंड देशी जूलियस एलियंग इतिहास का अर्थ इसी प्रकार के विचार प्रस्तुत करते हैं कि प्राचीन भारतीयों ने इतिहास की ओर ध्यान नहीं दिया। बच्चों, परंतु भारतीय इतिहासकार में अपनी विशिष्ट परंपरा विधा शैली एक स्वरूप रही, जिसे आधुनिक अवधारणा में देखने का प्रयास किया गया। बच्चों, इतिहास शब्द का प्रथम उल्लेख वैदिक वाङ्मय में हुआ है, जो स्वतः प्रमाणित करता है कि इसकी एक परंपरा थी और भारतीय इतिहास के परंपरा का उद्घाटन डॉक्टर गोविंद चंद्र पांडे, डॉक्टर विशंभर शरण पाठक, डॉक्टर घोषाक, A.K. नीलकंठ शास्त्री, R.C. मजूमदार तथा गांगुली आदि विद्वान ने अपने कृतियों के माध्यम से किया है और यह पूर्णतः प्रमाणित किया है कि भारतीय इतिहासकार विद्या से परिचित थे, जिसका विवरण पंक्तियों में प्रस्तुत है। अभी बच्चों, वैदिक इतिहास लेखन। बच्चों, ऐतिहासिक वेद न केवल भारतीय समाज द्वारा समादूत है, बल्कि विश्व के महान विद्वानों में भी उन्हें श्रद्धा की दृष्टि से देखा है तथा उनकी महत्ता को स्वीकारा है। बच्चों, जो ये वैदिक साहित्य है, इसको विभिन्न विश्व के विद्वानों ने श्रद्धा की दृष्टि से देखा है और उसकी महत्ता को भी स्वीकार किया है। वेदों के अर्थ ज्ञान के लिए निरुक्त की परंपरा रही और वैदिक कालीन समाज की परिस्थितियों की व्याख्या में कतिपय विद्वानों का मत है कि वेदों में इतिहास नहीं है और ऋषियों से कृतवाद एक दीर्घ परंपरा का ऐतिहासिक ज्ञापक प्रमाण है। बच्चों, वैदिक अर्थों को की ऐतिहासिक संदर्भ में प्रस्तुत करने वाले को निरुक्तों में कहा है। बच्चों, निरुक्त के निर्वाचन से यह ज्ञात होता है कि यास्क युग में ऐतिहासिकों की परंपरा रही, जिनका स्पष्ट अभिमत था कि वेदों में ऐतिहासिक अभिप्राय विद्यमान है, जिनके कथन लेखन की परंपरा प्रचलित थी। बच्चों, जो निरुक्त साहित्य है और जो यास्क युग है,
ये वैदिक परंपरा के ऐतिहासिकता को प्रमाणित करता है और जिनके विचार से वेदों में ऐतिहासिकता जो है वो विद्यमान है। जिनके कथन लेखन की परंपरा प्रचलित थी और वैदिक साहित्य में इतिहास पुराण का जो उल्लेख प्राप्त होता है वह पुराण से भिन्न स्वतंत्र रूप से बिखरे हुए विभिन्न आनुवंशिक रूपों में प्रारंभिक अवस्था में। इससे यह प्रकट होता है बच्चों कि वैदिक काल में इतिहास के अनेक आनुवंशिक उपकरण मौखिक परंपरा में विद्यमान है जिनका विकास कालांतर में इतिहास पुराण परंपरा के अंतर्गत। अतः वैदिक इतिहास शास्त्र का संक्षिप्त सर्वेक्षण अनुवर्ती पंक्तियों में ध्यातव्य है। इतिहास परक सूक्तियाँ। बच्चों, डॉक्टर विशंभर पाठक का कथन है कि प्राचीनतम ऐतिहासिक साहित्य के रूप में कतिपय बिखरे हुए वैदिक मंत्र हैं जो तत्कालीन राजाओं के सैनिक अभियानों की परंपरा में लिखे गए और बच्चों इस प्रकार का जो प्रसंग रचनाओं के रूप में राजाओं में अधिक प्रचलित है। बच्चों, ऋग्वेद के सूक्तों में कतिपय मंत्र ऐसे हैं जिन्हें दान स्तुति कहा जाता है। इन दान स्तुतियों में ऋग्वैदिक कालीन राजाओं के प्रशस्त गान की स्तुति की गई है। काव्यायन के तत्रैक में केवल 2 सूक्तों में दान स्तुतियों का उल्लेख किया गया है, परंतु आधुनिक स्रोत की दृष्टि में 68 स्तुतियों का उल्लेख है। इस दान स्तुतियों में शत्रु के ऊपर आक्रमण करने वाले और महान बलशाली राजाओं का संकेत है। इन दान स्तुतियों में ऐतिहासिक साहित्य के एक विशिष्ट रूप में रचना का ज्ञान होता है। इसी प्रकार दान स्तुति, चारवर्णी के दान स्तुति, प्रकरण की दान स्तुति तथा अन्य दान स्तुति प्राचीन साहित्य के रूप में रची गई। अब है बच्चों वंश मंडल। बच्चों, ऋग्वेद में मंडलों के ऐतिहासिक अनुशीलन के से यह तथ्य ज्ञात होता है कि इसके प्रत्येक मंडल का संबंध किसी विशिष्ट ऋषि या उसके वंशजों के साथ निश्चित रूप से उपलब्ध होता है। वंश विशेष के संबंध के कारण इन मंडलों को के पश्चात विद्वानों ने अंग्रेजी में फैमिली बुक वंश मंडल कहा है। और द्वितीय के ऋषि हैं गीत सम्मत, तृतीय के विश्वामित्र, चतुर्थ के वामदेव, पंचम के हैं मंत्री, षष्ठ के हैं भारद्वाज, पंचम के हैं अत्रि, षष्ठ के हैं वामदेव, सप्तम के हैं वशिष्ठ, अष्टम के हैं कर्ण तथा अंगिरा तथा नवम के हैं नागमान तथा दशम के हैं महान तथा क्षुद्रक। वंश मंडल के आधार पर बच्चों ऋषि वंश के ऐतिहासिक वंश परंपरा का अभिज्ञान क्या प्राप्त होता है। अब है बच्चों गाथा। बच्चों, वैदिक इतिहास शास्त्र के निर्माण में गाथा परंपरा की विशेष योगदान है और जो अवस्था में भी गाथा शब्द का उल्लेख है। ऐत्रेय ब्राह्मण जिसे श्लोक कहता है और शतपथ उसे गाथा कहता है। जो है बच्चों ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ है वो गाथा को क्या कहता है, श्लोक कहता है। जो शतपथ ग्रंथ है वो उसे गाथा कहता है। जैमिनिया ब्राह्मण जिसे श्लोक कहता है, ऐत्रेय उसे यज्ञ गाथा कहता है। ऋग्वेद में गाथा के विशेषण में पुराणी शब्द का प्रयोग पुराणी गाथा का इतिहास पुराण की ऐतिहासिक सामग्री की ओर संकेत करता है। बच्चों, डॉक्टर विशंभर शरण पाठक ने गाथा और नारांशी को एक ऐतिहासिक प्रकृति का स्वरूप स्वीकारा है। इंद्र से संबंध गाथाएं महाकाव्य शैली में है और यह स्पष्ट है कि अत्यंत प्राचीन काल से राजनीतिक घटनाओं के संबंध में मौलिक परंपराओं का एक विशाल संग्रह विद्यमान था। बच्चों, डॉक्टर पाठक ने इन गाथाओं का ऐतिहासिक लेखन का प्रकार स्वीकार किया। इसी प्रकार बच्चों ऐत्रेय ब्राह्मण की दृष्टि में विविध मंत्रों के विविध प्रकार के गाथा मानव से संबंध रखती है। इस तथ्य की पुष्टि बच्चों सुनह सेव आख्यान के लिए प्रयुक्त सद्गाथम शब्द से पर्याप्त रूपेण होती है, जिसकी कथा ऋग्वेद की आदि अनेक सूक्तों में की गई है। इसलिए बच्चों ऐत्रेय ब्राह्मण की दृष्टि में गाथा शब्द तथा मनुष्यों चित विषयों के द्योतक के रूप में प्रयुक्त हुआ है। महाभारत और पुराण आदि में भी उन्हीं गाथा ग्रंथों से
उद्धृत की गई है। बच्चों, ऐत्रेय ब्राह्मण के ऐष्ट महाभिषेक के प्रसंग में अभिषिक्त किए जाने वाले प्रसिद्ध राजा की स्तुति में अनेक गाथाएं जो थी उद्धृत की गई थी या रचित की गई थी, जो पुराणों के प्रसंग में भी उपलब्ध होती है। बच्चों, जैन तथा बौद्ध में भी महावीर और गौतम बुद्ध के उपदेशों का निष्कर्ष उपस्थित करने वाले पदगाथा नाम से विख्यात है। जैन गाथाएं अर्धमाधवी में तथा बौद्ध गाथाएं पाली भाषा में हैं और प्राकृत भाषा का हाल द्वारा संकलित गाथाओं का संग्रह किया गया है। इसी गाथा परंपरा में पारसी को गाथा ऋग्वैदिक से समकालीनता के संबंध में मानी गई है। प्राचीन ऐतिहासिक साहित्य रूप में गाथा शब्द एक दीर्घकालीन परंपरा के रूप में प्रकट करता है। बच्चों, वेदकालीन विविध धारा। जो वैदिक युग में विचारों की दो धाराएं स्पष्टतः दृष्टिगोचर होती हैं। अर्थात बच्चों, जो वैदिक कालीन जो विचारधारा थी वो कितनी थी? 2 थी। बच्चों, एक वेद धारा जो धार्मिक तथा यज्ञों से संबंधित थी। जो एक विचारधारा थी बच्चों वो धार्मिक तथा यज्ञों से संबंधित है। और जो बच्चों दूसरी इतिहास पुराण की धारा थी वो लोक वृत्त का अनुशीलन और समीक्षण कर विपुल ऐतिहासिक कहा है। गाथा साहित्य की धारा लोक जीवन में प्रसिद्ध, प्राप्त और प्रचलित परंपरा के रूप में मान्य थी, जो मानवीय क्रियाकलापों और राजपुरुषों की उपलब्धियों संबंधी डॉक्टर पाठक का कथन है कि गाथा और नारायणसी की ऐतिहासिक रचना का स्वरूप ऋग वैदिक काल में मौखिक परंपरा में विद्यमान थी और यहाँ पर पृथक नहीं हो पाया। डॉक्टर पाठक का कथन है कि विश्वामित्र को गाथिन कहा गया है, जो संभवतः गाथा साहित्य के प्रकार से संबद्ध है। बच्चों, ऋग्वेद में उल्लिखित गाथा और रवैश को डॉक्टर पाठक ने रचना का एक प्रकार माना है, जैसा कि ऋग्वेद में इसका उल्लेख हुआ है। बच्चों, गाथा का संबंध इतिहास पुराण से रहा है, इसलिए प्राचीन वैदिक गाथा प्राचीन साहित्य को कालांतर में इतिहास में समायोजित कर लिया गया और वैदिक कालीन गाथाओं को इतिहास पुराण की परंपरा में विश्वसनीय रूप में स्वीकार किया गया है।